गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, माय नेम इज मनोज कौशिक एंड आपका सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिसर डिफेंस विंग एकेडमी में। आई विल help you, I will guide you how you can become officer in the armed forces. So gentlemen, today we will do a screening practice, test practice, basically a PPDT, picture perception description test. After that we will do a story narration and in last we will do a group discussion on that picture, and I will announce your result, how many marks you can get and what was your performance, and how you can you are recommended or not in SSB, and what are the weak points and strong points about your story, your personality, your discussion, and your story narration traits. I will explain everything in last. So let us start the you can say that I will explain you how you can write a PPDT. In a picture perception description test, I will show a picture for 30 seconds and you have to write a story in 5 minutes 30 seconds. You will get exactly 5 minutes to write that story. 30 seconds will be the projection time and 5 minutes will be the story writing time. When you write a story, you make a square box in your answer sheet like this. You have to take a page, blank page, write action and make a box there like this. अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसा एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा साइड में एक बॉक्स बना लीजिए, स्क्वायर बॉक्स, और इसके ऊपर यहाँ लिख दीजिए एक्शन। बस इतना सा आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है, आपको खुद से ही बनाना है। पिक्चर के अंदर जहां पे भी आपको जो फिगर्स दिख रहे हैं, अगर आपको कोई मेल पर्सन दिख रहा है तो आप अपनी स्क्रीन में मेल लिखेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे एक मेल पर्सन दिखा तो मैं वहां पे एम टाइप करने वाला हूँ, ठीक है। लाइक दिस आप देखिएगा, मेल के लिए हम लोग एम वर्ड यूज करने वाले। मैंने मुझे यहाँ पे कोई स्क्रीन में एक मेल वर्ड दिखता है, मेल पर्सन दिखता है, तो मैं उसके लिए मेल यूज करने वाला हूँ। अगर मैं कोई फीमेल को देख पा रहा हूँ तो उसके लिए एफ यूज करूंगा। अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मेल है या फीमेल है तो उसके लिए मैं पी वर्ड यूज करने वाला हूँ। तो आप अपने फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे, किससे? मेल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो पी पर्सन से रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट जो भी उसमें आपका हीरो होगा, जो भी उसमें आपका हीरो फिगर है, उसका आप एज बताएंगे सबसे पहले, उसका बाद में आप उसका मूड बताएंगे, और सबसे लास्ट में उसका बताएंगे कि उसका जेंडर क्या है। एज बताने के लिए आप फिगर यूज करेंगे। मान लो एज का 25 आपको लगता है तो आप 25 लिखेंगे। अगर आपको उसका एज लगता है 20 तो आप 20 लिखेंगे। जैसा भी आपको अपने हीरो का, मान लो एक पिक्चर में 4 बंदे हैं, आपका एक हीरो उसमें राम, उसका एज आपको 25 लिखा तो आप 25 रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद आप उसका मूड बताएंगे। मूड बताने के 3 सिंबल हमारे पास है। पॉजिटिव मूड को प्लस से दिखाएंगे, नेगेटिव मूड को माइनस से दिखाएंगे, और न्यूट्रल मूड को 0 से दिखाएंगे, ठीक है, ओके। और जेंडर बताने के लिए आप 2 ही यूज करेंगे, मेल है तो एम लिखेंगे, फीमेल है तो एफ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिख के दिखा रहा हूँ कि मेल है, सबसे पहले एज बताएंगे 25, पॉजिटिव मूड मेल, और उसको आप एक ओवल से सर्कल कर देंगे लाइक दिस। ध्यान से देखिएगा, मुझे मेरे इस फिगर में, ये आपका जो स्क्रीन में आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपका स्क्रीन है, इसको आप स्क्रीन मान के चलिए। यहाँ पे मुझे एक पर्सन दिखा जो कि 25 एज का है, पॉजिटिव मूड है और मेल कैंडिडेट है। तो मैंने उसको ऐसे लिख के उसके सर्कल लगा दूंगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे साइड में 2 बंदे खड़े दिखते हैं, मेल फीमेल और पी, और मुझे समझो ऐसे कुछ बंदे दिखते हैं नीचे, तो 2 आदमी खड़े हैं, उनका मुझे एज और मूड नहीं बताना, सिर्फ मेल लिख देंगे। यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक फीमेल है, और सबसे पीछे एक पर्सन खड़ा था जिसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की है। रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है आपको उल्टा दिखे। क्लियर हुआ रजत एंड सुश्रुत? यस सर, क्लियर हो गया। अंजू क्लियर? यस सर। ओके, बाकी सब कुछ के बारे में अच्छे से पता है। चलिए अभी बात करते हैं। और रेडी? उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोरी के लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद पिक्चर बंद हो जाएगा। आपको पूरे एग्जैक्ट 5 मिनट दिए जाएंगे स्टोरी राइटिंग के लिए। आफ्टर दैट आपको 10 मिनट मिलेगा। 10 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस स्टोरी को नरेट करेंगे। नरेट कैसे करते हैं उस समय बताया जाएगा, और फिर स्टोरी को जीडी करने वाले हैं। इस तरीके का हम एक प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। ऑल आर रेडी? ओपन योर माइक एंड गिव द आंसर। आर यू रेडी फॉर दैट गाइड? यस सर।
यस सर। यस यस सर। सर। ओके ठीक है, अभी मैं इस सेशन को अभी पॉज कर रहा हूँ, सभी एक बार रीज्वाइन करेंगे, सभी लोग इसको रीज्वाइन करेंगे। क्या मैं आपको एक रीज्वाइन करने के बाद हम इसको क्लास को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो आई विल एंड दिस मीटिंग। ये आपका एक इंस्ट्रक्शन था कि आपको कैसे कैसे इसको करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट अभी इसको रीज्वाइन करेंगे क्लास को, और वेट, यस हाँ, इसको रीज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। आप अपना आंसर शीट प्रिपेयर कर लीजिए, तब तक आंसर शीट एक पेज ले लीजिए, उस पर एक स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए, ऊपर एक्शन लिख दीजिए। एक्शन में आपको क्या लिखना है, जो भी आपको एक्टिविटी नजर आ रही है, कुछ भी उसमें पिक्चर में नजर आ रहा है कि डिस्कशन चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, फाइटिंग चल रही है, रनिंग चल रही है, जो भी आपको लगता है आपके माइंड में कि क्या पिक्चर में दिख रहा है, वही आपको एक्शन के अंदर एक लाइन में, एक वर्ड में, एक लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है कि मुझे इस पिक्चर के अंदर ये दिखा। क्लियर है बच्चों? मोटा मोटा क्लियर हो गया? डिस्क्राइब फिर उसके नीचे करना है। हाँ, उसके नीचे फिर स्टोरी लिखना है, उसके नीचे से स्टोरी लिखना है आपने। दूसरी बात, आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने की कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम टाइम। और जो भी आपको पिक्चर दिखाई जाएगी उसमें ध्यान रखिएगा कि उस जो एक्शन उसमें दिख रहा है उससे पहले क्या हुआ होगा, अब क्या हो रहा है, और इसके बाद क्या हुआ होगा। इस तरीके से इमेजिनेशन करके आपको एक स्टोरी लिखने की कोशिश करनी है। स्टोरी आपकी 8-10 लाइन की हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको यूज करना है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर सर। नो सर। नो सर। क्लियर Okay. क्लियर। ओके ठीक है, चलिए मैं इसी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको पॉज नहीं कर रहा। रेडी? अपना आंसर शीट प्रिपेयर कर लीजिए, प्रिपेयर योर आंसर शीट, हरी अप। आपको एक पेज लिखना है, ऊपर लिखना है एक्शन, आज की डेट डालनी है, लिख दो PPDT, उसके ऊपर सब्जेक्ट का नाम हमारा पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, PPDT लिखिए, नीचे लिखिए एक्शन। जो लास्ट टाइम आपने लिखा था नेम और क्वालिफिकेशंस वगैरह, वो किसमें है? किसमें बच्चे? हीरो की? नहीं सर, आपने लिखा था ना कि अपने नेम लिखना है साइड में और क्वालिफिकेशन लिखना है। नहीं, वो नहीं लिखना अभी, अभी सिर्फ सिंपल सा लिखो इसमें, PPDT लिखो, एक्शन लिखो, एक बॉक्स बनाओ और अपना नाम लिख दो कि ये मेरा है, ताकि जब मैं चेक करूं तो पता चले किस किस बच्चे का है, और रेडी हो जाओ। मैं आपको पिक्चर दिखाने वाला हूँ। एक बॉक्स बना लो, लगभग जिसमें 5-6 लाइन हो, एक स्क्वायर बॉक्स बना लो 5-6 लाइन से। रेडी? लाइक दिस। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बना लो जैसे मैंने बनाया है। एक बॉक्स बना लो बस, और स्टोरी आपको यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक्शन लिखना है 1-2 लाइन का, नीचे से आपने स्टोरी लिखना स्टार्ट करना है। ओके, मैं टाइमर लगा रहा हूँ तब तक, इसको कीजिए। रजत इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, हो गया बस। इसमें करना है क्या, एक बॉक्स ही तो बनाना है, सिंपल सा स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर ही तो बनाना है कॉपी के अंदर एक साइड में, ऊपर एक्शन लिखना है बस। रेडी गाइस? ओके, सभी के कैमरे ऑन रहेंगे, लिखने के दौरान माइक ऑफ रहेगा सबका। चिराग तुम्हारा कैमरा बार बार ऑफ हो जाता है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर रेंज की प्रॉब्लम है सर। फिर क्या होता है, इसको ऑन तो रखो कम से कम। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, क्या सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बच्चा बताइए बस, नवप्रीत बताओ, स्क्रीन देख पा रहे हो? यस यस सर। ओके ठीक है, तो गाइस योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेट, यस टाइम स्टार्ट नाउ।
Okay, gentlemen, write down story. Write down the story, Susrut. What are you saying? Story लिखो इसके ऊपर अभी. अपना बॉक्स फिल कीजिए पहले. किसी एक बंदे को अपना हीरो बनाइए जो आपको लगता है हीरो हो सकता है. उसका एज बताइए, उसका मूड बताइए, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिए और लास्ट में उसका आप जेंडर बताइए कि वो मेल है फीमेल है, व्हाटएवर. यू हैव जस्ट 5 मिनट्स टू राइट दैट स्टोरी. जो भी दिमाग में बनाए और लिखें. उसमें अपना कैमरा ऑन रखो बच्चे. ठीक है, लिखो अभी स्टोरी लिखो. Last 30 seconds left. Okay, stop writing, gentlemen. Time is on. Stop writing. चिराग, स्टॉप राइटिंग. जैसे आपको स्टॉप राइटिंग का अनाउंसमेंट होता तो आपको उसी समय अपना राइटिंग स्टॉप कर देना चाहिए. ठीक है, चलिए. हो सकता है आप में से बहुत अच्छा लिखा हो बच्चों ने, हो सकता है अपनी बात को आप कंप्लीट कर पाए हो सकता है आप अपनी बात को कंप्लीट ना कर पाए हो. तो अगर आप अपनी स्टोरी को पूरे तरीके से नहीं लिख पाए हैं, टाइम की शॉर्टेज अगर आपको लगा हो तो कोई बात नहीं. अभी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, सिर्फ 10 मिनट्स का. आपको वहां भी 10 मिनट्स का ब्रेक मिलने वाला है और 10 मिनट्स के बाद आपको अपना स्टोरी को
नरेट करना होगा, स्टोरी को नरेट करना होगा, यानी कि पढ़ के सुनाना होगा। तो उसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 मिनट में आपको शॉर्ट फॉर्म में अपना स्टोरी के बारे में बताना होगा कि मेरा स्टोरी ये है सर। उसमें आप मेन बात बताइए कि आपका स्टोरी में हीरो कौन है, आपका उसका थीम क्या है, अपना हीरो क्या क्या एक्शन करता है और कैसे वो चीजों को अचीव करता है, लाइक कुछ भी जो भी आप लेके चलिए, शॉर्ट फॉर्म में बताना है, कॉन्फिडेंट तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी आप अपना स्टोरी को नरेशन के लिए रेडी हो जाइए। उसके बाद इसके ऊपर हम ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। अभी 10:26 हुए हैं, 10:40 पे आप लोग इस क्लास को दोबारा से रिज्वाइन करेंगे और हम स्टोरी नरेशन और इसका नेक्स्ट पार्ट जो ग्रुप डिस्कशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल क्लियर गाइस? अपना माइंड मेकअप करो स्टोरी नरेशन का, अपना जीडी का माइंड मेकअप करो, लेकिन इस भी पिक्चर में जो आपने लिखा है इसमें आप कोई भी एक भी लाइन ऐड नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इसको ऐड नहीं करना है, ये मैं आपसे बाद में बोलूंगा कि इसको अपलोड करें, आप इसको एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं। और अभी भी चलो, अभी तो कुछ बच्चों को अपलोड करना नहीं आता है, बाद में देखेंगे इसको। आप जस्ट अपना स्टोरी नरेशन का माइंड मेकअप कीजिए और जीडी के लिए रेडी रहिए। मैं क्लास को अभी ओवर कर रहा हूँ और 10 मिनट के बाद आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा, यानी एग्जैक्टली 10:40 पे, एग्जैक्टली 10:40 में आप लोग इस क्लास को दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। जय हिंद गाइस, प्रिपेयर योर माइंड for story narration and group discussion.